सो फाइनली गाइस, पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में एक बेहतरीन ड्रामा लॉन्च हो चुका है। खई ड्रामा देखने के बाद हम तरस गए थे कि कोई ऐसा थ्रिलर ड्रामा हमें देखने को मिले, और अब वो ड्रामा मिल चुका है जिसका नाम है दुनियापुर। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम दुनियापुर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इसकी 5 एपिसोड्स आ चुकी हैं, 5 एपिसोड्स का रिव्यू भी करेंगे और आने वाली जो फर्दर एपिसोड्स हैं देखेंगे कि उनमें क्या होने वाला है। मज़ीद इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या यह मिर्ज़ापुर की कॉपी है या नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस जो है वो इस बात को लेकर भी है कि मिर्ज़ापुर की कॉपी बनाई गई है। आज की वीडियो में मुकम्मल डिस्कस करेंगे कि क्या यह मिर्ज़ापुर की कॉपी है या एक और फिल्म जो मुझे लगती है जिसकी एक कॉपी है या जिससे इंस्पायर्ड है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो से जुड़े रहें। चलिए जी, शुरू करते हैं दुनियापुर का रिव्यू। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को देखते हैं कि दुनियापुर क्या है, दुनियापुर मिर्ज़ापुर की कॉपी है या नहीं। देखो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो डायरेक्टर है ना इस ड्रामे का, वो इंस्पायर्ड तो है मिर्ज़ापुर से। क्योंकि देखो, अगर हम देखें ना, यहाँ पर है हमारे पास नरोज़ आदम, यानी नुमान इजाज़ जो है नरोज़ आदम के केस में मिर्ज़ापुर में बिल्कुल इसी तरह का करैक्टर हमें निभाते हुए नज़र आए थे कालीन भैया। जो नरोज़ आदम की मदर हैं, यानी जिनसे वो अपनी नुमान इजाज़ नरोज़ आदम जो अपनी सारी डिस्कशन करता है, जो कि बड़ी हिकमत से उसे जवाब देती है कि नहीं बेटा अब हमने ये करना है, कर कुछ नहीं सकती लेकिन उसकी हिकमत है, इंटेलेक्चुअल उसका यूज़ हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह मिर्ज़ापुर में अगर हम देखें तो जो कालीन भैया है उसके बाबूजी थे, वो उसको बिल्कुल गाइड करते थे कि अब ये होने वाला है। बिल्कुल इसी तरह जैसे मिर्ज़ापुर में कालीन भैया के दुश्मन थे जो मिर्ज़ापुर पर हुक्मरानी करना चाहते थे, शरद शुक्ला जो थे वो उसके दुश्मन थे। और बिल्कुल इसी तरह अब इस ड्रामे में हमें जो दुनियापुर नज़र आ रहा है, तो इसमें जो नरोज़ आदम को गिराना चाहते हैं वो है नवाबों का ख़ानदान नवाब। तो कुछ सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल रही हैं। लाइक मिर्ज़ापुर में जो कलीन भैया हैं उसके एक बेटे जो है अकल से फारिग था, मुन्ना भैया, जो कि बस गुस्से में भरा हुआ था और कुछ भी कर गुजरता था। बिल्कुल इसी तरह यहाँ नायाब, जिसकी डेथ हो चुकी है, वो भी इसी तरह का हमें लड़का दिखाया गया। काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर हैं। पॉलिटिक्स उसी किस्म की है, जैसे वहाँ पर भी कुछ गद्दार शामिल थे कलीन भैया के अपने घर में। मोर ओवर एक और चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सिमिलर लगी, जैसे कलीन भैया हैं, उनका एक बहुत ही लॉयल नौकर था जिसका नाम था मकबूल। यहाँ पर जो नरोज़ आदम है उनका भी एक बहुत ज़्यादा लॉयल नौकर है जिसका नाम है शमशेर। मतलब काफ़ी सिमिलैरिटी। फिर अगर आप आगे जाके देखें तो मिर्ज़ापुर की कुछ एपिसोड्स गुजरने के बाद हमें देखने को मिला था कि जो मुन्ना भैया हैं वो मकबूल की दादी को मार आया था जाके, जिसकी वजह से मकबूल कालीन भैया का दुश्मन बना और मकबूल ने बाऊजी को मार दिया। इसी किस्म के सीन हमें यहाँ पर दिखाए गए हैं कि जो शमशेर है, शमशेर के बेटे को मार दिया नरोज़ आदम ने, जिसकी वजह से जो शमशेर यानी कि जो उनका नौकर है उसने रॉकेट लॉन्चर मार दिया नरोज़ आदम के बेटे पे। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सिमिलर हो रही हैं। मज़ीद अब मैं आपको बताता हूँ कि किस मूवी से हमें इसकी स्टोरी आगे जाके मैच होती नज़र आएगी। एक मूवी आई थी रामलीला, जिसमें 2 ख़ानदान दिखाए गए थे, राजाड़ी और सनेड़ा, जिसमें सैफ अली ख़ान और दीपिका पादुकोण। मुझे नहीं याद कि एग्जैक्टली उनके उस वक्त क्या नेम थे मूवी में। आई थिंक सैफ अली ख़ान और दीपिका पादुकोण, इन्होंने इसमें काम किया था। तो राजाड़ी और सनेड़ा मतलब दोनों ऐसे ख़ानदान जिनकी दुश्मनी है, लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं, लेकिन ऐसे में राजाड़ियों में से जो है सैफ अली ख़ान, उसको सनेड़ा जो है फैमिली जो होती है उसकी, जो दीपिका पादुकोण, इन दोनों को आपस में मोहब्बत हो जाती है और ये दुश्मन बनते हैं। अब ये मोहब्बत भी एट द सेम टाइम कर रहे होते हैं और फिर कुछ गद्दार जाके उसको बहकाते हैं, लड़के को, किसी तरह कुछ लड़की को। तो दुश्मनी भी चल रही होती है, मोहब्बत भी चल रही होती है। एट द एंड क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को मार देते हैं और वहाँ पर उस मूवी की एंडिंग्स हो रही होती है। कुछ इसी तरह के सीन हमें देखने को मिल रहे हैं दुनियापुर में या आने वाले। देखो, जो नरोज़ आदम है उसकी फैमिली में से अब एक लड़का है खुशहाल खान, जो कि बड़ा हिट जा रहा है। खुशहाल खान यहाँ पर शामिर की फार्म में आ रहा है, यानी यहाँ से आदमों के ख़ानदान से खुशहाल खान यानी कि शामिर, और उनके मेरे ख्याल में रमशा खान है वो, उनके नवाबों के ख़ानदान से। जो नवाब की बेटी अब बच गई है, बेटा तो उस बेटे की तो डेथ हो चुकी है ना, उसको तो रॉकेट लॉन्चर मार दिया था। अब जो नवाबों में बची है उसका क्या नाम है इस ड्रामे में, आना पता नहीं क्या नाम है, आप लोग बताएं, मुझे इतने अभी उसके नाम नहीं आते। वो जो नवाब की बेटी है, कमेंट सेक्शन में बताएं प्लीज़ कि उसका क्या नाम है, अभी जहन में नहीं आ रहा। दिलावेज़, उसकी जो बेटी है दिलावेज़। अब यहाँ से शाहमीर की और दिलावेज़ की लव स्टोरी चलने वाली है। वैसे हमें पहली एपिसोड में देखने को मिला कि जो दिलावेज़ है उसने शाहमीर को खंजर भी मारा है, लेकिन आप देखेंगे कि आगे जाके इनके डायलॉग्स इस किस्म के होंगे कि इनकी मोहब्बत होगी।
फिर दोबारा मैं एक और चीज़ रिपीट करना चाहूँगा, मिर्ज़ापुर में भी हमें देखने को मिला था कि बिल आखिर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो सारे सिनेरियो को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन इल्लीगल वेज़ में, वो भी इल्लीगल वेज़ में करता है। यहाँ पर भी एक जो हमें देखने को मिला मीर हसन, उसका असल नाम तो मीर हसन है, ड्रामे में उसका नाम पता नहीं क्या है, इंस्पेक्टर है पता नहीं क्या है, बस वो जो भी पुलिस ऑफिसर आया है तो वो भी एक ईमानदार है, लेकिन देखो इल्लीगल वे में ही काम कर रहा है वो भी, क्योंकि अब उसने मतलब धोखे से इतनी सारी फोर्स बुलाई है। पहले वो आदमों को कंट्रोल करने का प्लान किए हुए हैं, आदमों के बाद नवाबों को कंट्रोल करने का प्लान किए हुए हैं। तो इस किस्म का ड्रामा बहुत ज़्यादा थ्रिलर है। खई ड्रामा जो था बहुत आउट क्लास ड्रामा था। खई ड्रामा के बाद अगर कोई थ्रिलर मिल रहा है तो वो हमें मिल रहा है दुनियापुर। अच्छा, अगर बात करें जेंटलमैन की, जेंटलमैन ख़त्म हो चुका है। जेंटलमैन ने कोई मज़ा नहीं दिया, कोई उसने जितनी हाइप क्रिएट हुई थी जेंटलमैन की उतनी हाइप तो दुनियापुर की क्रिएट हुई नहीं है। इसके बावजूद दुनियापुर जो है एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा 2024 का खई के बाद दूसरा ब्लॉकबस्टर ड्रामा अगर कोई साबित हो सकता है तो वो होगा दुनियापुर। आगे जाके हमें एपिसोड नंबर 6 में अब देखने को मिलेगा कि जो नौरोज़ आदम है ये गिरफ़्तार हो जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी फोर्स उसने बुला ली है। लेकिन ड्रामा अभी ख़त्म नहीं होने वाला, अभी तो इसमें बहुत ज़्यादा थ्रिल्स बाकी हैं। औरंगज़ेब जो एक चाल चला रहा है अभी उसकी चाल चलना बाकी है, फिर इनकी एक लव स्टोरी चलना बाकी है। तो बहुत कुछ इस ड्रामे में होने वाला है। यानी अगली जो एपिसोड्स हैं अब हमें 2 करैक्टर लीडिंग करैक्टर नज़र आएंगे। यानी कि जो नौरोज़ आदम है उसका लीडिंग करैक्टर अब बैक पे चला जाएगा, वो अपनी जेल में जा चुका है। वहाँ से जो नवाब है, नवाब का लीडिंग करैक्टर हमें ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। अब लीड कौन करेंगे? यहाँ से खुशहाल खान यानी कि शामिर, और वहाँ से दिलावेज़ रमशा खान, इन दोनों की स्टोरी अब चलने वाली है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ड्रामा होने वाला है। सो दोस्तों, आप लोग बताएं कि आप लोगों को दुनियापुर कैसा लग रहा है, कैसा थ्रिल इसमें महसूस हो रहा है। जेंटलमैन के कंपेयर में आप इसे कैसा देखते हैं, या खई के कंपेयर में आप इसे कैसा देखते हैं, मिर्ज़ापुर के कंपेयर में, या जो एक और मूवी बताई है रामलीला उसके कंपेयर में, क्या मतलब आप लोगों के ओपिनियन है इस बारे में, और आप लोग इस ड्रामे को कितना लाइक कर रहे हैं, या आप लोगों को इस ड्रामे को लेकर कितनी एक्साइटमेंट है, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मोर ओवर भाईजान बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, उसकी वजह ये कि कुछ काफ़ी सारी मसरूफियात हैं, बस थोड़ी सी मसरूफियात ख़त्म हों तो फिर रेगुलर रिव्यूज़ करते हैं। मज़ीद अगर कोई अच्छा ड्रामा आजकल आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताएंगे जिस पर रिव्यू किया जाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।